सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार आ गया वीडियो को। इस वीडियो में कक्षा 12वीं वालों का देख लीजिएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो वही देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट होने वाला देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश भाजन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो वही से रही आपके देख लीजिए निर्देश वगैरह। टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वही 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वही चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। 140 आपके पेपर का कोड रहने वाला है, तो वही देख लीजिए जो पेपर है यहाँ पर कुछ इस तरह का रहने वाला है। चलिए फटाफट पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल आपके जो है यहाँ पर देख लीजिए 23 क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए ए सेट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर 8 पेज रहने वाले, 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंटों को वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आ जाते हैं सही विकल्प की ओर। सही विकल्प है चुनकर लिखना है, तो वही सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। पहला है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ क्या उत्पादन किया जाए या कैसे उत्पादन किया जाए या किसके लिए उत्पादन किया जाए या उत्पादन तकनीक का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे। दूसरा है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है, तो इस मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का, उपरोक्त सभी। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दूसरे का उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा आ जाता है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका लगा लेना आपको करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा बा ऑप्शन, मांग पूर्ति पर। तो इसके बाद नेक्स्ट है चौथा है कीमत अनुपात दिया हुआ PX बटे PY का ढाल सूचित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का हो जाएगा द ऑप्शन, आ और बा दोनों। तो इस आ और सा सॉरी बा यहाँ पर देख लीजिए आ आ और सा दोनों। तो इसमें आ और सा बजट और कीमत, ठीक है। तो इसे याद दोनों हो जाएंगे। इसके बाद है पाँचवा जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। तो इससे तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, गुणा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर, बढ़ने लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट है आपका छठवां श्रम उदाहरण है। तो इस श्रम उदाहरण क्या है इसका स्थिर साधन का, परिवर्तनशीलता साधन का, मांग का, पूर्ति का। करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर, परिवर्तनशील साधन का। इसके बाद है उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आगम गुणन लागत। तो इसी आपका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए कंप्लीटली इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर की। देख लीजिएगा कर की यात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति ... है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा देना घटती है, पूर्ति घटती है। तो इसमें लिख देना घटती है, तो इस घटती लिख देना। इसके बाद है पूर्ति की लोच वस्तु की ... और पूर्ति की मात्रा में परिमाण तक या गुणात्मक संबंध दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांग और पूर्ति, इसमें लिख देना मांग। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा ... का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसके बाद उत्पादन की प्रति इकाई लागत को ... कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन लागत कहते हैं। तो इस उत्तर हो जाएगा उत्पादन लागत। तो इस उत्पादन लागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है औसत लागत वक्र का आकार ... आकृति का होता है। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफ आकृति का होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में एक कर्म कीमत ... होती है। तो इस कितनी होती है? स्थिर होती है। तो इसमें लिख देना स्थिर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो वही जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स से। तो कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से इसका रिक्त स्थान के फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 3 की ओर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ियों का मिलान करना। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा सही जोड़ी है साधन की मांग हो जाएगा पहले का हो जाएगा आपका एफ ऑप्शन से। तो इसका पहले का करेक्ट आंसर मिला देना है। पहले का आपको मिला देना है जो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका मिला देना आपको छठवां से। देख लीजिएगा साधन की मांग व्युत्पन्न मांग। तो इसका पहले का यहाँ से। इसके बाद दूसरा जाता है NNP। तो इस NNP का हो जाएगा 7वां से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। तो इस करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा इसका हो जाएगा तीसरा। तो उसी के सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका
सॉरी यहाँ पर चौथा देख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तु है, तो इसका आपको मिला देना है तीसरे का यहाँ पर, तो इसमें हम तीसरा डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका तीसरा यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद चौथा जाता है बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इस चौथी का आपको मिला देना है, चौथी का मिला देना तीसरा से, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा बचत, बचत का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से। तो इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसी आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। पहले का मिला देना साधन की मांग हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग एनएनपी हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसके बाद है बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इसका हो जाएगा मध्यवर्ती सॉरी यहाँ पर चौथा है अंतिम वस्तुएं। इसके बाद बचत, बचत का हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसी आपकी देख लीजिए सही जोड़ियाँ कंप्लीट। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में सही जोड़ियाँ, इसके बाद आते हैं यहाँ पर देख लीजिए सत्य सत्य की ओर। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो वैसे यहाँ पर है जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारण है, तो इसमें सत्य हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो वैसे आपका जो है दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा मान से अधिक होता है, तो वैसे आपका जो है तीसरे का असत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो वैसे आपका जो है चौथा का सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो वैसे इसका आपका जो पाँचवा का हो जाएगा असत्य। इसके बाद छठवां गुणक और सीमांत उपभोग प्रगति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम में है, देख लीजिएगा आपके या ट्रू फॉल्स, तो इसी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा देख लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि 6 नंबर की। चलिए पहला है बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें लिख देना धनात्मक। चलिए उत्तर लिख देते हैं, धनात्मक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा, तो इसका योग होगा हमेशा एक बराबर होगी, तो इसमें लिख देना आपको करेक्ट आंसर हमेशा लिख देना हमेशा एक बराबर होगी, तो इसमें लिख देना एक बराबर होगी। इसके बाद तीसरा आ जाता है। तीसरा यहाँ पर उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो इसमें लिख देना प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसकी आंसर आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सभी के पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद है प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र लिखना है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस उधार के ब्याज। इसके बाद भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे सम्मिलित किए, तो इससे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको जो है आंसर दिख रहे होंगे सभी के, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके जो है जो क्वेश्चनों के आंसर है जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है यहाँ पर पूरे 6 क्वेश्चन जो है एक वाक्य के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं, तो इसे देख लीजिएगा। ये रही आपके प्रश्न। क्वेश्चन छठवां, मांग का अर्थ लिखना है। इसके बाद अथवा मांग की कीमत लोच का अर्थ, तो वही जल्दी से क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। ये छठवां है, सातवां है, इसके बाद आठवां है, आठवां के बाद नौवां देख लीजिएगा। ये रहा आपका नौवां। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नौवां के बाद देख लीजिए दसवां देख लीजिएगा। ये रहा आपका दसवां है, दसवां का अथवा, 11वां है, 11वां का अथवा। इसके बाद है 12वां का अथवा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, ये 13वां का अथवा है। इसके बाद है 14वां का अथवा, 15वां है, 15वां का अथवा, 16वां है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 16वां का अथवा, तो इसी आपके 16वां तक कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 17वां देख लीजिए। ये आपके 17वां, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये अथवा है। इसके बाद है 18वां देख लीजिए। 17वां के बाद 18वां, 19वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 20वां आ जाता है, तो इसी रहा 20वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 20वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 21वां, तो वही सीरा आपका 21वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 21वां है, 21वां का अथवा है। इसके बाद है नेक्स्ट है 22वां। चलिए 22वां देखेंगे, तो वही 21वां ये रहा, इसका अथवा यहाँ से है। इसके बाद 21वां 22वां ये हो जाता है, देख लीजिए 21वां हो जाता है, 22वां है, तो 23वां। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 23 के 23। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बता दीजिए अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए। तो कैसे हम नेक्स्ट वीडियो इसकी बना देंगे फुल सॉल्यूशन की। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।